एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। रिकॉर्डिंग बनाओ बांके बिहारी को। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। बड़ा ही दयालु, एक तो ऊंचा करो। बड़ा ही दयालु बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु। एक और ऊंचा करो। बड़ा ही दयालु बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु बांके बिहारी। एक बार वृंदावन जाके, एक बार वृंदावन जाके तो देखो, बांके बिहारी को मना करके देखो, बांके बिहारी को मना करके देखो। एक बार वृंदावन करके देखो, एक बार वृंदावन कर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो। दुनिया से मर वो हटा करके दे, दुनिया से वो हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु बांके बिहारी। एक बार वृंदावन जा करके दे, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते दया के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते के भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते दया के भंडार, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते भक्तों के भंडार। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो। दुनिया से मर वो हटा करके दे, दुनिया से मैं तो हटा कर तो देखो। जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे गिरधर को चाहा, मीरा ने जैसे
से गिरधर को चाहा, प्याला जहीर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो। बड़ा ही दयालु आके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, एक बार वृंदावन करके देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। आके बिहारी भक्त दिलदार सदा लुटाते दया के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते भक्त भंडार, आके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते दया के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते भक्त भंडार। बड़ा ही दयालु आके बिहारी, बड़ा ही दयालु बाके बिहारी, एक बार वृंदावन करके देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। झोली वो भर देगा, एक पल में झोली वो भर देगा, एक पल में झोली वो भर देगा, एक पल में झोली वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला करके देखो, चौखट पे दामन फैला करके देखो, एक बार वृंदावन करके देखो, एक बार वृंदावन करके देखो। आंखें बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते दया के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते दया के भंडार, आंखें बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते दया के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते दया के भंडार। सांवरे को दिल में बिठा करके देखो, सावरे को दिल में बिठा करके देखो, दुनिया से मन को हटा दुनिया से मन को हटा करके देखो, हटा करके देखो, हटा करके देखो, बसा करके देखो, बसा करके देखो, वृंदावन में भवन देखो, करके देखो, करके देखो, करके देखो, करके देखो, बसा करके देखो, बसा करके देखो। करके देखो, मैं
बड़ा ही दयालु बांके बिहारी, तुम एक बार वृंदावन करके दे। भगवान वृंदावन में रहने लगे और 5 वर्ष की भगवान की वय रही, अवस्था रही, तो भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चराने जाने लगे। एक दिन भगवान ने ब्रह्मा जी का मान मर्दन कर दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुरा लिया, भगवान को नकली ब्रह्म समझ करके। तो भगवान ने जैसे के तैसे बछड़े बना लिए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो नीचे जाके देखते हैं। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, तो भगवान इधर से ब्रह्मा का ही रूप बना के भगवान के ब्रह्मा के लोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच करके समझा दिया द्वारपालों को, मंत्रियों को, कि आजकल नकली ब्रह्मा ज्यादा घूम रहे हैं, मैं तो बहुत समय बाद आऊंगा, और हमारे कहने के पहले कोई आजकल नकली ब्रह्मा आ जाए तो प्रवेश मत करने देना उनको, और जबकि नकली ही क्या है, असली नीचे है। भगवान ये सबको समझा करके वापस आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे के तैसे बछड़े नीचे हैं। ऊपर गए घबरा करके, ऊपर गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अरे बूढ़े बाबा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी को लगा कि यार मैं इनका मालिक हूं, ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है हम तुम्हारे मालिक। ब्रह्मा जी के द्वारपालों ने कह दिया आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, हमारे असली ब्रह्मा सही सही बात बता गए, जाओ सीधे, बूढ़े हो नहीं होनी का जो व्यवहार गलत हो जाएगा, जाइए सीधे। ब्रह्मा जी ने जब होश ध्यान धर के देखा कि मैं जिसको नकली ब्रह्म समझ रहा था वो असली ब्रह्म है। अंत में ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति गाई। 40 श्लोकों में स्तुति गाने के बाद भी भगवान बड़ी मुश्किल से प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में गाते हैं, नौमीड्यते ब्रवपुसे तड़िदंबरायो गुंजावतंस परिपिच्छलसन मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने बहुत तरह से कहा, हे प्रभु नौमीड्यते ब्रवपुसे, एकमात्र आप ही मेरे लिए स्तुति करने योग्य हैं, आपके चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। मैं मतिहीन भेद नहीं जानो और मोहे बेबस प्रभु सो छल ठान। मुझे मोह हो गया था प्रभु, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। भगवान 40 श्लोकों में स्तुति गा रहे हैं और ब्रह्मा जी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। और आगे एक कथा आ रही है अभी गोवर्धन, उस समय इंद्र कोप करता है ब्रजवासियों के ऊपर, और इंद्र को पता चला कि भगवान ने मेरी जगह पे गोवर्धन की पूजा करा दी। तो इंद्र ने इतना पानी आंधी चलाई थी और भगवान को गालियां भी दी थी, बहुत उल्टा सीधा बोला था भगवान के लिए, अपमान किया था इसने। लेकिन जब उसे पता चला कि हमने गलत किया है भगवान को गाली देकर के, ये तो प्रभु है, भगवान है, तब उसने मात्र 8 श्लोकों में स्तुति करी और भगवान प्रसन्न हो गए। अच्छा, आप ये तो जानते हैं कि ब्रह्मा का स्थान बड़ा है या इंद्र का बड़ा है? पद प्रतिष्ठा में अगर देखा जाए तो पद किसका बड़ा है, ब्रह्मा जी का या इंद्र का? तो हम लोग सभी जानते हैं कि इंद्र से ब्रह्मा का स्थान बहुत ऊंचा है। इंद्र से ब्रह्मा का स्थान ऊंचा है और इंद्र केवल 8 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं। भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए, पीठ थपथपा दी, आशीर्वाद दे दिया। और जब मनाने की बारी ब्रह्मा जी की आई तो ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति गा रहे हैं, भगवान भाई ब्रह्मा तो बड़े आदमी है ना। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके प्रेमियों को उनसे अलग कर दिया, बछड़ों को, ठीक है ना। और इंद्र ने क्या किया, इंद्र का अपराध ये रहा कि इंद्र तो बहा देना चाहता था, अथवा इंद्र ने भगवान को गालियां दी, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो
इंद्र का अपराध भी बड़ा है, क्योंकि भगवान को गालियां दे रहा है। भगवान से किसी ने पूछा कि आप इंद्र से प्रसन्न जल्दी हो रहे हो, जिसने आपको गालियां भी दे दी, और ब्रह्मा इतनी लंबी स्तुति गा रहे हैं आपकी, आप उनसे प्रसन्न नहीं हो रहे हो। तो भगवान ने उस पूछने वाले से कहा कि आप ये तो देखो अपराध किसका बड़ा है। तो हम जैसे आदमी तो यही कहें कि इंद्र का बड़ा अपराध है, इंद्र ने गालियां दी, इनने बछड़े ही तो चुराए आपके, छुपा दिए। तो भगवान कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, धरती पर मेरे अवतार का हेतु क्या है? भगवान के अवतार का कारण क्या है? भगवान अवतरित क्यों होते हैं धरती पर, क्यों होते हैं? तो हम लोग सीधी सीधी बात जानते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अवमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र ऐसे राक्षस जब जब आते हैं, तब तब भगवान उन्हें मारने के लिए अवतार ले लेते हैं। यही तो बात हम लोग जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान के अवतार का हेतु रावण कुंभकर्ण होते, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर रावण कुंभकर्ण ही भगवान के अवतार के लिए कारण बनते कि ये अत्याचार फैला रहे थे, अब कैसे इन्हें अत्याचार दूर कैसे किया, भगवान को आना पड़ा था, शिशुपाल कंस के लिए आना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान वैकुंठ छोड़ करके रावण को मारने के लिए मात्र धरती पे आ रहे हैं, यही कारण है? कंस को मारने के, शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए केवल धरती पे आ रहे हैं? ए भैया, केवल यही हेतु नहीं है भगवान का, फिर भगवान का मूल हेतु क्या है धरती पे उतरने का? अगर रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान को धरती पे उतरने के लिए परेशान होना ही था, होना पड़ता, तो भगवान के विषय में लिखा है, उन्हीं भगवान के विषय में लिखा है कि भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परें की कोई। वो भगवान की मात्र भृकुटी हिल जाए, उतने में ही संपूर्ण सृष्टि जल में डूब जाए, संपूर्ण धरती जल में डूब जाए, मात्र भगवान वैकुंठ में बैठे अपनी भृकुटी हिला दें। अच्छा एक बात बताओ, जब भृकुटी मात्र हिलने से पूरी धरती ही जल में डूब जाए, उनमें इतनी क्षमता है कि भृकुटी मात्र हिल जाए और धरती जल में डूब जाए, जब पूरी धरती ही जल में डूब सकती है भृकुटी हिलाने से, तो रावण कुंभकर्ण कौन से खेत की मूली है भाई साहब? जब धरती ही डूब रही पूरी, तो फिर रावण कुंभकर्ण कहां रह गए? धरती से अलग है क्या ये? शिशुपाल दंतवक्र ये अलग है क्या? तो जब पूरी धरती यार जल में डूब सकती है उनकी भृकुटी मात्र हिलने से, तो रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान को अलग आना पड़ेगा यहाँ पे? ना बाबा, ना ना ना। फिर भगवान क्यों आते हैं? देखो मेरे भाई बहनों, भगवान वहां के बैठे पूरी धरती को जलमग्न कर सकते हैं। भृकुटी विलास, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है, भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, संपूर्ण सृष्टि जल में डूब जाए, भगवान वहां के बैठे संपूर्ण सृष्टि को जलमग्न कर सकते हैं, तो भगवान वहां के बैठे शिशुपाल दंतवक्र रावण कुंभकर्ण को भी मार सकते हैं, ठिकाने लगा सकते हैं। ये कौन से खेत की मूली है उनके लिए? वहां के बैठे भगवान अच्छों को ठिकाने लगा सकते हैं, जो अपने आप में कुछ बनते। तो फिर भगवान ऐसा क्या नहीं कर सकते हैं वहां के बैठे, जो यहां आना पड़ रहा है? तो बताया कि भगवान वहां के बैठे रावण कुंभकर्ण को ठिकाने लगा सकते हैं, शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि राक्षसों को ठिकाने लगा सकते हैं, संपूर्ण सृष्टि को जल में डुबा सकते हैं। फिर भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए भगवान को यहां आना पड़ता है? भगवान कहते हैं यहां आने का कारण, जब से ये इनको भ्रम हुआ था ना ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने ये देख लिया था कि मनसुखा जैसे सखान की जूठी महेरी भगवान खा रहे थे। और ब्रह्मा जी बोले, कैसा भगवान? एक साधारण गांव के गमार व्यक्ति एक ग्वाले की जूठी महेरी खा रहे हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी तुम बुद्धि के देवता हो, और भगवान को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता है, भगवान को तो हृदय से, पवित्र मन से पाया जा सकता है। भगवान ने कहा मैं वहां के बैठे सब कर सकता हूं, वहां के बैठे में मनसुखा की जूठी महेरी अगर मुझे खाना है तो मुझे ब्रज वृंदावन में उतरना ही पड़ेगा,
मुझे सबरी के जूठे बेर खाने हैं तो बैकुंठ छोड़कर धरती पे मुझे आना ही पड़ेगा। मुझे सबरानी विदुरानी के जूठे छिलकों के केलों के छिलके खाने हैं तो बैकुंठ में बैठे काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें धरती धरा धाम पर भक्तों के लिए आना ही पड़ेगा। भगवान स्वयं कहते हैं सुंदरकांड में, तुम सारखे संत प्रिय मोरे धरे देह नैया देह आनन हो। विभीषण से कहते भगवान कि मेरा धरती पे देह धारण करने का तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मेरा धरती पे देह धारण करना होता है प्यारे। तो भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों के बीच में रहने के लिए भगवान धरती पर उतरते हैं। अब ध्यान देना आप लोग, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को, सखाओं को उनसे अलग किया कि नहीं किया? ब्रह्मा जी ने अपने अपराध में क्या किया कि भगवान के प्रेमियों को भगवान से अलग कर दिया। बल्ला भाई किया कि नहीं किया? ब्रह्मलोक में छुपा के धर दिया कि नहीं धर दिया? और इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने भले ही पानी बरसाया, इंद्र ने भले ही गालियां दी, लेकिन भगवान कहते हैं कि इंद्र तुम्हारी क्रिया से, तुम्हारे कोप करने से, तुम्हारे अपराध से मेरे ब्रजवासी, ये ब्रजवासी, समस्त ब्रजवासी दिन रात ये कई बात सोचते थे कि जो सौभाग्य नंद बाबा और यशोदा को मिला है वो सौभाग्य हमें कभी मिलेगा। यशोदा नंद रात दिन भगवान को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। हम ब्रजवासियों को तो दिन में एक आध झलक मिलती है प्रभु की। कभी ऐसा सौभाग्य हमें भी मिलेगा कि हम भगवान के रात दिन भगवान के सामने खड़े रहें, अपनी इन आंखों से भगवान का रूप माधुर्य दर्शन करते रहें। भगवान विचार करते थे कि ऐसा अवसर कब आए, ऐसा कोई अवसर तो दे दे कि मैं समस्त ब्रजवासियों की आंखों के सामने उन्हें अपने दर्शन से उन्हें प्रसन्न करता रहा। आज इंद्र ने जैसे ही पानी बरसाया, इंद्र ने पानी बरसाया, ब्रजवासी घबरा गए, तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ पे गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ध्यान देना आप लोग। और जैसे ही गिरिराज उठाया, पर्वत उठाया, गोवर्धन उठाया, तो समस्त ब्रजवासी अपनी अपनी लठियां लगा करके भगवान के आजू बाजू खड़े हो गए। और एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान बाएं हाथ पर पर्वत उठाए रहे और संपूर्ण ब्रजवासियों ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी इन आंखों से भगवान का दर्शन किया। और ब्रजवासी धन्य हो गए कि भगवान तुमने जो सौभाग्य यशोदा और नंद अपने मैयो बाप को दिया था, वह सौभाग्य हमें भी दे दिया कि हम भी दिन रात तुम्हारी आंखों, तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं, अपनी आंखों को धन्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे अवतार का हेतु है भक्तों को सुख देना। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम्हारा पद बड़े बहुत ऊंचा है, लेकिन तुमने अपराध बहुत बड़ा जघन्य किया है। तुमने मेरे प्रेमियों को, मेरे बछड़ों को, मेरे भक्तों को हमसे अलग कर दिया। अरे तुमसे अच्छा तो इंद्र है, उसने भले ही मेरे को गालियां दी, लेकिन उसके कारण समस्त ब्रजवासी, हमारे प्रेमी, हमारे भक्त लोग हमारी आंखों के सामने। जो भक्त और भगवान को मिला देता है, जो भक्त को भगवान से मिला देता है, वो भगवान का बहुत बड़ा प्रिय होता है। और जो भगवान से भगवान के भक्तों को अलग कर देता है, भगवान उसको कभी माफ नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर भगवान के भक्तों का कभी हमसे अपराध ना बन जाए, कभी उनका अपराध ना बन जाए। अंत में फिर ब्रह्मा जी को क्षमा किया। फिर भगवान ने
कालिया नांग पे कृपा की। 6 साल के हो गए भगवान, 6 वर्ष के हो गए। एक कालिया नांग जिसने यमुना जल को दूषित कर दिया था, यमुना के जल को दूषित कर दिया था। अच्छा देखो, भगवान ने इन कथाओं से इनके रहस्य देखो, कहानी तो सब जानते हैं और रोज सुन रहे हैं कथाओं को, लेकिन इन कथाओं के रहस्य भी तो सोचो। इन कथाओं से दर्शन भी तो हमें मिले, इन कथाओं से रास्ता भी तो मिले हमें। और जो कथा हमें जीवन के लिए रास्ता देती हो, उस कथा को हमें नित्य सुनना चाहिए। भगवान ने वृंदावन बसा करके, भगवान ने वन बसा करके वनों की पूजा की। वनों की पूजा मतलब वृक्षों की पूजा की। ध्यान से सुनना आप लोग। भगवान ने जब कुछ बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए भगवान, तो भगवान ने वृक्षों की पूजा की, वृंदावन की पूजा की। वृंदावन मतलब वन की पूजा की, वृक्षों की पूजा करके भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि जो वृक्षों से प्रेम करेंगे, जो वृक्षों से प्रेम करेंगे, वो जीवन में बीमारियों को नहीं प्राप्त करेंगे। और देखो ये द्वापर की घटना, द्वापर में भगवान ने संकेत कर दिया कि जो वृक्षों के पास रहेंगे, जो अपना निवास प्रकृति के संरक्षण में करेंगे, वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और आप ध्यान देना, अभी जो पिछले 2 वर्षों में जो समय निकला ना, आप विचार करो, पिछली बार का जो वेव था ना महामारी का, उसमें ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा घर होगा जिस दरवाजे का कोई रिश्तेदार, कोई प्रेमी, कोई जान पहचान वाला इस धरती को छोड़ के ना चला गया हो। ए पीले कुर्ता वाले भैया, ए लाला, ए चौहान साहब, पानी पे वाओ, हल्ला मत करो। और नहीं अगर पीछे ले जाओ फिर बाल्टी। जो बात करे भाई पानी दो ही नहीं, और जो आराम से ले ले उसको दे दो। आप विचार करो, उस समय पिछले वर्ष इन्हीं तिथियों में, ये जो मई का महीना चल रहा है, पिछले वर्ष की मई अप्रैल में क्या हाल था। आदमी मोबाइल खोलता था, और मोबाइल खोलते, आप ईमानदारी से बताओ, मोबाइल खोलते ये भय नहीं लगता था कि हो सकता फेसबुक पे कोई ऐसा समाचार, अप्रिय समाचार न मिल जाए कि आज फला फला आदमी इस देह त्याग करके परम धाम हो गया कोरोना के कारण। कितना भय लगता था। आज 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 किसी का समाचार मिला, रात में किसी का मिला, कल किसी, ये लग रहा था कि हे भगवान अब क्या होने वाला है। और कितनी भयावह स्थिति थी। अच्छा, उस समय कमी किस चीज की थी, किसके कारण व्यक्ति मर रहे थे? आहा, हमारे कह रहे ना पंडित जी कह रहे कि ऑक्सीजन की कमी थी। आहा, अब बताओ साहब, ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी। जो बड़े बड़े आदमी थे, जो रुतबादार थे, उन्होंने 4-4, 6-6 सिलेंडर रख लिए छुपा करके, क्योंकि हो सकता है जय सिलेंडर जीवन दे दें। लेकिन आपने कभी विचार किया, आज हम लोग, ये बात अलग है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, हम सड़क की क्रांति में हम भारत को बहुत आगे ले गए, लेकिन ये भी हम नहीं भुला सकते हैं कि हमने इमारतों के निर्माण में, सड़क निर्माण में हमने अनाधुंध वृक्षों को भी काटा है। इस बात को हम झुठला सकते हैं क्या? कभी नहीं झुठला सकते। हमने वृक्षों की कटाई भी बहुत धुआंधार की है। इसलिए भैया, कोई बात करने आया करे समझा दिया करो। तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है कि यार, हमें पता चल जाता है। मंच के आसपास के लोग और मंच के लोग, आपने देखा होगा वीआईपी होते हैं,
आगे वाले वीआईपी होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, मंच वाले और वीवीआईपी होते हैं, मंच के अगल बगल वाले भी वीवीआईपी होते हैं। लेकिन वीवीआईपी बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। पीछे वाले तो चाहे कथा सुने चाहे ना सुना, चाहे गुटखा खाएं चाहे बीड़ी धोंकते रहे, अपन को क्या लेना देना। लेकिन आगे वालों के तो हम देख रहे हैं ना, दो बातें। आप लोग जब कुछ खाओगे पियोगे तो हमें जो समाधि लग रही है, हमें जो आनंद कहने में आ रहा है, वो हमारा मनीराम जाएंगे कि नहीं उधर जाएंगे कि यार ये तो बढ़िया मीठा पानी पी रहे हैं, बढ़िया गटागट पानी पीते जा रहे हैं, ठंडा पानी। कभी कभी आपके लिए ये तो अच्छी भली बात है, यहाँ पे समझदार हैं। नहीं, कई जगह तो गुटखा तम्बाकू की ट्रे भी भेज दी जाती है कथा के प्रांगण में। उस समय क्या बीतती होगी। इसलिए आगे वालों को, मंच वालों को बहुत सावधानी से रहने की जरूरत पड़ती है। बात नहीं करनी होती है, बहुत ध्यान से कथा सुननी होती है, क्योंकि विघ्न होता है, और विघ्न होता है तो उसका पाप भी लगता है। इसलिए जो इस बाजू में बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, बिल्कुल सावधान होकर के बात तो करो ही नहीं, ये सारे में कर लो तो कर लो। वृक्ष के कारण, ऑक्सीजन के कारण हम लोगों के जीवन चले गए, और भगवान ने यह संकेत दिया ब्रजवासियों को, वृंदावन में ही क्यों रहे, वन में ही क्यों रहे। भगवान ने वृक्ष लगा करके यह संकेत किया कि हम लोगों को कहा कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। हम तो यहां तक निवेदन कर सकते हैं, आपको तो कपड़ा सही कर लो, हम तो यहां तक निवेदन कर सकते हैं कि आप यज्ञ करो, अच्छी बात है, आप भागवत करो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन, और मैं आपको ये अपने सारे जीवन भर की बात कह सकता हूं, आप भागवत के यज्ञ के भंडारे में कुछ कमी छोड़ लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ कमी छोड़ लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आचार्य की दक्षिणा में कुछ ही कमी कर देना, वैसे करना नहीं तुम प्रमाण मान लो, कमी कर देना, कुछ नहीं, हमें तो नहीं बिगड़ेगा कुछ, लेकिन संकल्प लेके जाना यहां से कि हम भागवत कराए हैं, अथवा हमने भागवत सुनी है, हम जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। और लगाएंगे ही नहीं, लगा करके जब तक वो अपने पैरों खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक उसकी परवरिश भी करेंगे। और ऐसा जो संकल्प करेंगे, मैं सत्य कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण के आप सच्चे कृपा के अधिकारी बन जाएंगे, अगर आप वृक्षों से प्रेम करेंगे। देखो महाराज जी, अपन हवन भी करते हैं तो कहीं ना कहीं से लकड़ी का प्रयोग तो होता है ना, उसमें लकड़ी तो लगती ही है। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर हम जीवन में लकड़ी वृक्ष लगा ना सके, हम जिस हम लकड़ी का जीवन न दे सके, हम वृक्ष न लगा सके, तो आप ईमानदारी से बताओ, क्या लकड़ी काटने का अधिकार हमें फिर है? इसलिए मैं निवेदन करता हूं प्यारे, अभी हम इसके पहले जबलपुर के आगे सिवनी जिले में गए थे कथा करने। एक घनसौर कस्बा है वहां, तो वहां राम कथा करने गए, तो जहां हमें ठहराया गया था, महाराज जी 2-3 किलोमीटर वहां कथा स्थल से दूर ठहराया गया, लेकिन जिसके घर में ठहरे, इतना, उसका नाम ही था पंचवटी, और कहीं 3.5 आदमी थे उस घर, उस परिवार में 3.5 आदमी थे, पति पत्नी, एक बड़ा लड़का, छोटी बिटिया। ऐसा घर सजाया महाराज उन्होंने, ऐसा घर सजाया, खेत में घर उनका, ऐसी वनस्पति, ऐसी वृक्षावली लगाई उन्होंने, और सड़क के किनारे बेचारों का एक चाय का एक छोटा सा होटल था, उसमें गृहस्थी अच्छी चल रही है उनकी, बहुत बढ़िया, और वो हमें शायद YouTube पे सुन भी रहे होंगे, तो मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूं, पंचवटी वालों को। यार क्या घर सजाया वृक्षों से उन्होंने। मैं 7 दिन तक, हमने इतनी शुभकामनाएं दी उन लोगों को, गजब कर दिया यार आप लोग। तो हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि जो यज्ञ करो, भागवत करो, तो जीवन में संकल्प लो कि हम एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। और भगवान ने किया है ना ऐसा, भगवान
वृंदावन में रह करके उन्होंने वृक्षों की पूजा की, और भी कहीं रह सकते थे। फिर भगवान ने क्या देखा, भगवान 6 वर्ष के हो गए तो भगवान ने देखा कि नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है, यमुना नदी का जल विषाक्त हो रहा है, यही देखा ना, जहरीला जल हो रहा है। एक कालिया नांग आया और उस यमुना में रहने लगा। यमुना दह में रहता था तो उसने पूरे जल को विषाक्त कर दिया, नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया। भगवान को सहन नहीं हुआ और भगवान ने जाकर के गेंद का खेल खेलने गए। गेंद दह में चली गई, जाकर के सोते हुए नांग को जगा दिया और उसके हर एक फन पे नृत्य किया। भगवान ने उसका सारा अभिमान दूर कर दिया, फूल की तरह भगवान ने नृत्य किया उसके ऊपर। लेकिन केवल संकेत क्या, रहस्य क्या इस कथा का, भगवान ने कालिया नांग का मान मर्दन कर दिया, उसका अभिमान दूर कर दिया। और जब वो जीवन मांगने लगा तो भगवान ने कहा, कालिया नांग तू बस इस स्थान को छोड़ जा, इस नदी को जितने जल्दी हो उतने जल्दी छोड़ दे, तूने मेरी नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया है। और भगवान ने कालिया नांग को उस स्थान से हटा करके नदी का स्वरूप पवित्र कर दिया कि नहीं कर दिया, नदी की यमुना का जल शुद्ध कर दिया कि नहीं। अरे इतना विषाक्त हो गया था कि वो काली नाग जिस दह में रहता था, ऊपर से कोई पक्षी निकलते थे तो जल करके मर जाते थे, गिर जाते थे, इतना खौलता विष भरा जल हो गया था। भगवान ने जल तत्व को शुद्ध किया। लेकिन आप विचार करो, उस समय तो एक कालिया नांग था जिसने नदी के स्वरूप को बिगाड़ दिया था, और आज तो नदी के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए, आज नदी की छाती चीरने के लिए उस एक कालिया नांग को भगवान ने कितना दंडित किया। आज मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन इस व्यासपीठ से कह जरूर सकता हूं कि आज कितने कालिया नांग हैं जो नदियों का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। अरे भगवान के आप यज्ञ कथा करेंगे लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न तो उस समय होंगे जब तुम नदियों के संवर्धन के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए आप कुछ उपाय करेंगे। उस दिन आप यज्ञ भी नहीं करेंगे, भागवत भी नहीं करेंगे, तो भी भगवान बांके बिहारी तुमसे रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे अगर तुम प्रकृति की रक्षा करोगे। एक बात और कहूं, आगे जाकर के भगवान ने पहाड़ की पूजा करी, गोवर्धन की पूजा करी कि नहीं करी, बोलो करी कि नहीं। भगवान ने कितने संकेत किए। भगवान ने वृक्षों की पूजा करके संकेत किया कि हे मेरे दुनिया के लोग, वृक्षों से दूर मत रहना। और जल स्तर कहां जा रहा है, भगवान ने पहाड़ों की पूजा करा करके अंत में भगवान ने यह संकेत किया कि जो प्राणी इस दुनिया में स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहते हैं, उन्हें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रकृति का हिरास नहीं करना है, नाश नहीं करना है, बल्कि उसके संवर्धन के लिए आगे बढ़ना। और हम एक बात बताएं, और आज ये तीनों चीजों का नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। वृक्षों की अनाधुंध कटाई हो रही है, नदियों की छाती को चीरा जा रहा है, वाटर लेवल कहां चला जा रहा है, पहाड़ों की क्या गति हो रही है। हम लोग तो छोटे छोटे लोग हैं इसलिए अपन लोग तो सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या गति हो रही है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि प्रकृति की तरफ लौटें। और ध्यान दो, अभी तो ये थोड़ा सा नमूना था, ये भगवान ने ये थोड़ा सा संकेत किया कि तुम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 2 वर्ष में हमने देख लिया, एसी में रहने वाले लोग, आप स्वयं ही बताओ ना, हमने तो ऐसा देखा जो बड़े बड़े शहरों में थे, जो 50-50 मंजिला इमारतों में रहते थे, वो दादा और परदादा के जमाने के जो गांव थे, उन गांव में बसने के लिए आ गए। उस कोरोना ने ये हाल दिखा दिया। इसलिए प्रकृति से छेड़खान करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों
रोना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने जो किया, ये संकेत दिए हैं, तो कम से कम भगवान की आज्ञा मान करके प्यारे प्रकृति के छेड़छाड़ में भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की, बड़ी सुंदर एक नृत्य किया। भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया, उसका पूरा अभिमान दूर कर दिया। भगवान कहने लगे, भगवान जब उसके ऊपर नृत्य किए तो आकाश में देवता दुंदुभियां बजाने लगे, किन्नर गीत गाने लगे, साज बजने लगे और भगवान साज संगीत के साथ नृत्य करने लगे कालिया नाग के ऊपर। तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट पट भम 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 फनन पर, पम 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 पग पट पम 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 पग पट पट भम 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 फनन पर, पम 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 पग पट कट पम 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 बिम 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 बिनत कर, बिम 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 बिनत कर नाग बधुआरी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक संकादित नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक संकादित नंदन नारद मम 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 महादेव, मम 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 महादेव, बम बम बलहारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर। विद्याधर दम 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 दे सकल, विद्याधर दम 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 गम 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 मुनि गंधर, गम 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 मुनि गंधर, दम दम गम 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 मुनि गंधर, गम 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 गिरधर नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पे, तांडव मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जाने,
सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी। प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी। चन 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 चरण पर चन 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 चरण पर निर्भय भय काली तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। स्तुति करने लगी नांग पत्नियां। न्यायो ही दंडा कृत किल्भशेषम् स्वाब तारा खल निग्रहाय रिपु सुतानामपि तुल्य दृष्टे हस्येदमं फलमेवानुशंसन्। नांग पत्नियां भगवान का प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आपका यह अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित ही था। आपने ठीक किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप समझ रहे हो? आपको नांग की तो क्या गत कर दी भगवान ने, ठुमका लगा लगा करके। और जैसे बेचारा मूर्छित होकर के धरती में गिर गया, सो नांग की पत्नियां क्या कह रही हैं, महाराज जी आपने बहुत अच्छा किया, आपका तो अवतार ही इसके लिए हुआ है, ऐसे दुष्टों को दंड देना ही आपकी दृष्टि में उचित है। अब नांग को कैसा लग रहा हो? आप विचार करो, किसी का पति भरे चौराहे पे धूल चांद हो जाए और उसकी पत्नी कहे पीटने वाले से, भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या बीतेगी उसके पति पे कि वैसे ही पिट गया और पत्नी और कह रही कि बहुत अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। नांग की तो गत हो गई, भगवान ने नाच नाच करके उसकी दुर्गति कर दी और ऊपर से नांग पत्नियां और भगवान की प्रार्थना करने लगी। तो भगवान बोले कि आपको कैसे लगा कि हमने ये उचित किया? तो नांग पत्नियों ने बड़ी विनम्रता से भगवान को प्रसन्न किया। नांग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आपका दंड देना जीवात्मा के लिए उचित होता है। कैसे माना? बोले डॉक्टर साहब चीर फाड़ करते हैं। डॉक्टर साहब लगता हमें क्या है कि दंड दिया जा रहा है, लेकिन सच्चे अर्थों में तो डॉक्टर साहब दंड नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर साहब तुम्हारी बीमारी को निकाल रहे हैं। ऐसे ही इस अज्ञानी अभिमानी सर्प के अंदर जो अभिमान का अंकुर था ना, जो भारी स्वरूप लेने वाला था, उस अभिमान के फोड़े का आपने ऑपरेशन कर दिया। अब निराभिमान ये हो गया है। तमाम तरह से नांग पत्नियों ने प्रार्थना करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो बोले ठीक है, मैं छोड़ देता हूं इस नाग को। और भगवान ने कहा कि मैं छोड़ देता हूं, सो नाग फिर फुफकारने लगा। तो भगवान नांग पत्नियों से कह रहे हो, देख रही हो देवी, आप अभी प्रार्थना कर रही थी, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ के दिया, देखो फिर फुफकारने लगा। सो नांग पत्नियां कहनी, शांत रहो, शांत। आई समझ में? ज्यादा बनोगे नहीं तो अगर एक ही ठुमका की जरूरत और तो धरे रह जाओगे, फिर एक ठुमका और लगाने की जरूरत है। सो नांग को समझाया, नांग रह गया। अंत में भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हें मैं मार नहीं रहा हूं, जहां से आए थे वहां चले जाओ। प्रभु मैं कहां जाऊं? बोले रमणक द्वीप से आए थे, वहीं चले जाओ, वहां तो वो गरुड़ जी बैठे हैं, वो मार के खा जाएंगे हमको। भगवान ने कहा कि नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? बोले तुम्हारे फनों के ऊपर हमारे चरण चिन्ह बन गए हैं, चरण चिन्ह छप गए। अब गरुड़ तुमसे बैर नहीं,
बल्कि भ्रातृत्व प्रेम करेंगे, मित्रवत प्रेम करेंगे, तुमसे बहुत स्नेह करेंगे। ये कालिया नांग यहां क्यों रहता था पता है आपको? कालिया नांग यहां अपने प्राण बचा के रहता था और दूसरी कोई जगह नहीं थी प्राण बचाने की। क्यों? क्या था कि ये नांग की माता और भगवान के वाहन गरुड़ जी की माताएं अलग अलग थी, दोनों की पिताजी एक ही थे। नांग की माता का नाम है कद्रु और गरुड़ जी की माता का नाम है विनिता। ये माताएं अलग थी, इनके पिता दोनों के कश्यप की ये पत्नियां थी। अच्छा, माताओं के बैर के कारण इनके पुत्रों में भी बैर रहा, इसकी भी बड़ी कहानी है। ये शर्त रख दी थी इन्होंने कि अगर तो उसके कारण से इनमें बैर रहा सर्पों में। और तो ये गरुड़ जी तमाम सर्पों को मार के खाते रहते थे। तो एक दिन सर्पों की जाति में ये विचार हुआ कि यार अपन तमाम लोगों को ये मार के खाते जाते हैं, एक काम करो, गरुड़ जी से प्रस्ताव लेकर के चलते हैं कि अमावस पुण्य को हम में से एक सांप आ जाया करेंगे, आप भोजन कर लिया करो, तो तमाम जो मरते हैं वो बच जाएंगे। ये प्रस्ताव लेकर के गए तो गरुड़ जी मान गए। तो जिसका नंबर आता था वो चले जाते थे। एक दिन क्रम आ गया, इस कालिया नाम का नंबर आ गया। इसे अपने जहर पे उस पर ताकत का बड़ा अभिमान था। इससे कहा कि जाओ आज तुम ग्रास बनोगे। तो ये खुद नहीं गया और दूसरों को भी मना कर दिया, आज के बाद कोई जाएगा ही नहीं, देखते हैं क्या करते हैं गरुड़। गरुड़ जी को पता चला, सो जी फन फुला के खड़ा हो गया गरुड़ जी के सामने। गरुड़ जी बोले अच्छा, और ये फुफकारने लगा तो गरुड़ जी ने आकर के इसको पकड़ा, पंजाओं में दबाया, ऊपर उड़ा लेगा, वो पटका, उठा के इसको पटका। और ये समझ गया कि अब गरुड़ जी छोड़ेंगे नहीं। सो जी उस रमणक द्वीप से भागा, प्राण बचा के भागा और गरुड़ जी ने पीछा किया। पीछा करते करते इसने सोचा कि अब दुनिया में कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहां हम बच सकते हैं। सो ये सीधा मथुरा कि वो काली दह में उस यमुना जी के उस कुंड में जाकर के छुप गया। उस दह में, उस कुंड में गरुड़ जी जा नहीं सकते थे क्योंकि गरुड़ जी को सांप लग गया था। गरुड़ जी क्या करते थे कि उस कुंड में आकर के तमाम मछलियों को मार के खा लेते थे। एक दिन गरुड़ जी ने एक मछलियों को ना पकड़ के एक मत्सराज को पकड़ लिया। मत्सराज को पकड़ के मारने लगे तो वो तमाम जो मछलियां थी वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि आप हमें खा लो गरुड़ जी, लेकिन मेरे इनको मालिक को छोड़ दो आप। गरुड़ जी ने एक ना सुनी और मत्सराज को खा गए। तो वहां एक महात्मा सौभरी जो है बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, बड़े तपस्वी संत थे, तपस्वी ब्राह्मण संत सौभरी महात्मा। उन्होंने ये देखा कि ये माने नहीं, इन्हें मार के खा लिया। मत्सराज को मछलियां रो रही तो उन्होंने क्रोध करके साफ दे दिया। महात्मा सौभरी बोले कि तुम्हें इतना अभिमान है गरुड़, बेचारी रो रही थी, तुमने उनके मत्सराज को खा लिया। जाओ, आज के बाद अगर तुम इस स्थान पे आ गए तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इस बात का पता कालिया नांग को था कि यहां गरुड़ जी नहीं आ सकते हैं, तो वो वहीं छुपा रहता था। और गरुड़ जी ताक में रहते थे कि निकलोगे तो बेटा कब निकलते हो। तो आज भय के कारण जाना नहीं चाहता, तो भगवान ने कहा तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर हमारे चरण चिन्ह बन गए, अब गरुड़ जी तुम्हें खाएंगे नहीं। चला गया। अच्छा एक बात बताओ, ये कालिया नांग को जान से क्यों नहीं मारा भगवान ने? तो अभी तक इसके पहले जितने भी राक्षस उपद्रवी भगवान के सामने आए तो भगवान जान से मारते गए कि नहीं गए? सब किसी को छोड़ा बताओ? जो भी आया, पूत नहीं आई तो मौसी को ही हिल्ले लगा दिया, मार दिया। सकटासुर आया तो उसको ही मार दिया। तृणावृत आया, बकासुर आया था वो बगले का रूप धारण करके। अघासुर आया था वो अजगर का रूप लेकर के। धेनुकासुर आया, कितने राक्षस आए भगवान ने बताओ, छोड़ा एक आदमी को? किसी को नहीं छोड़ा, सबको उद्धार कर दिया, मतलब जान से मार दिया। लेकिन आप एक बात तो बताओ, जब सबको मार दिया तो कालिया नांग को क्यों छोड़ा? इसको अधमरा क्यों? इसको समझाया क्यों? अधमरा किया, प्रताड़ित किया, डांटा, जान से नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? अभी तक और राक्षसों को क्यों मार दिया? उनको भी छोड़ दे। तो देखो, इस कथा के बड़े भारी रहस्य हैं और इसका अध्यात्म दर्शन भी है। अब ये कथा मुझे इसलिए याद आ गई कि ये जो बड़ोखरी ग्राम है, ये वास्तव में तो यहाँ भी ज्ञानियों की भूमि है। और यहाँ क्षेत्र के जो हमारे आचार्य जन भी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये सभा हमारे विद्वानों की सभा है। तो मैं
रोचक प्रसंग भी आपको कहता रहता हूं कि जिससे आपका थोड़ा सा मन लगा रहे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन कथाओं के अध्यात्म दर्शन भी आपको कराऊं, क्योंकि यहाँ ज्ञानी श्रोता भी बैठे हैं। और हमें तो बताए रहे थे, आज हमसे मिलने गए एक लोग, वो नाम विस्मृत हो रहा था, गजब सत्संगी व्यक्ति थे और बड़ा अध्यात्म क्षेत्र में उनकी बड़ी रुचि थी। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि इस प्रसंग को भी मैं आपको अध्यात्म दर्शन करा दूं। क्यों नहीं मारा इसका अच्छा, हमने कल भी आपसे निवेदन किया था कि ये भागवत की कथा का कोई एक प्रसंग नहीं बता सकते हो आप जिसमें कोई किसी ना कोई ना कोई अध्यात्म ना हो। इसका अध्यात्म का अर्थ समझते हो क्या होता है? अध्यात्म का की भाषा होती है अपना दर्शन, अपनी पहचान, खोज अपनी। ये खोज कब होगी? जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। अभी हम लोग, हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है। अभी हम एक कथाओं को कहानी के रूप में सुन लेते हैं, ठीक है ना? और इसी कहानी को, इसी कथा को जब हम अंतर्मुखी हो जाएं, मतलब हम पलट जाएं। पलटने का मतलब सिर के भर खड़े ना हो जाएं। पलटने का मतलब है कि अपनी वृत्ति को हम अंतर्मुखी कर लें। अध्यात्म का मैं दर्शन आपको करा। एक बाबा थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आपने सुना होगा। उनको काली माता के दर्शन हो जाते थे, ऐसा सुना। तो एक सेठ को पता चला, बड़े सेठ साहूकार को। तो वो आए और महाराज जी को प्रणाम किया कि महाराज जी, हमें पता चला कि आपको काली माता दर्शन देने के लिए आती हैं। तो महाराज जी बोले, तो ये तो उनकी कृपा है। तो सेठ जी बोले, महाराज जी निवेदन है, अब की बार अब आपसे काली माता मिलने आए तो आप हमें बुला लेना, हमें भी मिलवा देना। मन ही मन महात्मा जी ने सोचा कि इतना सरल है काली माता से मिलना जितना तुम समझ रहे हो। लेकिन सेठ था, उसे अभिमान था रुपए पैसे का। तो महाराज जी ने कहा कि सेठ जी बुला लूंगा, लेकिन आप अपना पता ठिकाना परिचय हमें दिए जाए कि हम उस स्थान पर खबर भेज दें। सेठ जी ने जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और महात्मा जी को पकड़ा दिया। उसमें उनका नाम लिखा था, मकान का पता लिखा था। महात्मा जी ने उसको पढ़ा। महात्मा जी ने कहा, सेठ इस कार्ड में तो तुम्हारे मकान का पता लिखा है, हमें मकान के पते की जरूरत नहीं है, हमें तो तुम्हारे पते की जरूरत है, तुम अपना पता बता के जाओ। सेठ जी को लगा कि मकान को नहीं, हम दुकान पे ज्यादा रहते हैं इसलिए महात्मा कह रहे हैं। तो उन्होंने दूसरी तरफ अपने दुकान का पता लिख दिया। महात्मा जी ने पलट के कह दिया, सेठ जी मुझे पहले तुम्हारे उस तरफ मकान का पता लिखा था, इस तरफ तुमने दुकान का पता लिख दिया, लेकिन मुझे तो ना तुम्हारे मकान के पते की जरूरत है, ना मुझे तुम्हारे दुकान के पते की जरूरत है, हमें तो तुम्हारे स्वयं के पते की जरूरत है, तुम अपना पता लिख करके। पसीने से आप परेशान हो गया, अपना पता क्या दे, पसीने से लथपथ हो गया सेठ। महात्मा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज श्री ने कहा, सेठ जब तू अपना पता नहीं लगा पा रहा है तो काली माता के दर्शन कैसे कर पाएगा? महाराज कैसे दर्शन होगा? तो महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जा, पहले तू अपना पता कर, और जिस दिन तुझे अपना पता हो जाएगा, जिस दिन तू अपनी खोज कर लेगा, फिर उस दिन तुझे माता काली की खोज करने की जरूरत नहीं रहेगी। माता काली स्वयं तेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। जिस दिन तू अपना पता कर लेगा, अपनी खोज कर लेगा, जिस दिन तू अपनी खोज कर लेगा, उस दिन माता तेरे पास दौड़ी चली। ये अध्यात्म है, अपना दर्शन। तो इन कथाओं का भी मैं अध्यात्म दर्शन कराऊं। ये पूतना क्या है? पूतना को क्यों भगवान ने जान से मारा? मैंने अभी बताया था, पूतना अविद्या है। और अविद्या 14 जगह पे रहती है ना। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 दूनी 10, और अंतःकरण चतुष्टय 4 होते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 5 दूनी 10 4 14। अविद्या 14 जगह पे रहती है। तो भगवान ने अविद्या रूपी पूतना को मार के ये संकेत किया कि जीवन में, अगर हमारे जीवन में अविद्या रूपी पूतना रहेगी तो सच्चे अर्थों में हम जीवन का रहस्य नहीं समझ पाएंगे।
जीवन में उत्थान नहीं कर सकते हैं जब तक अविद्या हमारे जीवन में रहेगी। अविद्या को मार दो प्यारे। बकासुर था एक, ध्यान से सुनना आप लोग। बकासुर जो राक्षस था, अच्छा वो बकासुर किसका रूप बना के आया था? जैसे सक्टासुर गाड़ी का रूप बना के आया, और ऐसी बकासुर किसका रूप बना के आया था? बगुले का, बगुला का रूप बना के आया। अच्छा बगुला होता कैसा है? बगुला ढोंगी बहुत होता है। बगुला जल के किनारे बैठ जाएगा और ऐसे ध्यान धर के जल में ऐसे देखेगा कि हमें ये लगेगा कि हे भगवान, बगुला से ज्यादा बड़ा ध्यानी तो कोई अच्छा महात्मा नहीं हो सकता है। बगुला बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के देखता है जल की तरफ। संसारी लोग ये समझते हैं कि ये ध्यान मग्न होकर के परमात्मा का चिंतन कर रहा है, लेकिन भगवत चिंतन नहीं कर रहा है बगुला। बगुला तो मछली का चिंतन कर रहा है कि कब मछली दाव पे चढ़े और हम उसको कटे। और लगता कैसा है? धवल देह है बगले की, बिल्कुल झकपक। इसलिए बगुला ढोंग का प्रतीक है, समझना आप लोग। बगुला ढोंग का, हमारी जीवन भी, हमारा जीवन ढोंग से बना नहीं होना चाहिए। जीवन की खुली किताब, जो दिखता है, जो अंदर है सो बाहर है, जो बाहर है सो अंदर है। और जो ऐसी वृत्ति में जीते हैं, जो अंदर है सो बाहर है, जो बाहर है सो अंदर है, वही पाखंड मुक्त होते हैं। और अंदर कुछ है, बाहर कुछ दिखाया जा रहा है, और बाहर कुछ दिखाया जा रहा है, अंदर कुछ है। ऐसा जो जीवन जीते हैं वो संत का जीवन नहीं होता है, वो पाखंडियों का जीवन होता है। इसलिए बगुले को मार करके भगवान ने ये समझाया कि जब तक पाखंड का ढोंग हमारे जीवन में रहेगा तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त, भगवान की कृपा चाहते हो तो ढोंग और पाखंड को दूर कर दो प्यारे। भगवान सहज को मिलते, सरल को मिलते हैं, पाखंड से भगवान नहीं मिलते। इसलिए भगवान ने बगुले को मार दिया। अघासुर अजगर का रूप बना करके आया था। अच्छा अजगर जो होता है, अजगर की वृत्ति कैसी होती है? अजगर की वृत्ति आलसी होती है। अजगर आलसी बहुत होता है। पड़ा है पढ़ाई, जब एकदम भूख से तभी फिर देखेगा, फिर खींचेगा किसी को। तो अजगर जो है वो आलस्य का प्रतीक है। ध्यान से सुनना आप लोग, काम की बात है। भगवान अजगर को मार करके ये बता देना चाहते हैं कि जब तक अजगर आलस्य का प्रतीक है, जब तक हमारे जीवन में आलस्य की बढ़ोतरी रहेगी, आलस्य पनपता रहेगा, तब तक आप सच्चे अर्थों में जीवन में उत्थान नहीं कर सकते हो। विद्यार्थी आलस्य में रहे, बताओ वो पढ़ सकता है? वो प्रथम अंक प्रापक हो सकता है क्या? इसलिए आलस कबहू न कीजिए, आलस अरि समझान, आलस से विद्या घटे, धन संपत्ति की हान। भगवान ने आलस रूपी अजगर को जान से मार दिया। फिर भगवान ने तमाम ऐसी घटनाएं, भगवान ने कालिया नांग को क्यों छोड़ा? ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो नांग है, नांग इंद्रियों का प्रतीक है मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनना। नांग जो है वो इंद्रियों का प्रतीक है, और इंद्रियों को मारा नहीं जाता है। ध्यान से सुनना, जैसे इंद्रियों को समझाया जाता है। अब आप लोग ज्यादा कठिनाई तो नहीं समझ रहे कि इंद्रियां ये क्या है, मेरी समझ में नहीं बैठ रही है। एक इंद्री ज्ञान कराती है, कर्म करती है। जैसे जिह्वा इंद्री है, जिह्वा इंद्री स्वाद का ज्ञान कराती है, ठीक है ना? स्वाद का। अब जिस जिह्वा इंद्रिय से हमें शुद्ध शाकाहार आहार करना चाहिए, जहां भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, वो इंद्री कहे कि नहीं नहीं, हम तो शाकाहार ग्रहण नहीं करेंगे, हम तो सबसे पहले जगते ही बढ़िया गुटखा का स्वाद लेंगे, तंबाकू का स्वाद लेंगे। तो ऐसे समय में क्या करोगे? क्या जिह्वा रूपी इंद्रिय को मार के फेंक दोगे, काट के फेंक दोगे क्या उसको? ना, भगवान ने इसलिए नहीं मारा। उस समय समझाओ, इंद्रिय को समझाओ, जिह्वा इंद्रिय को समझाओ संयम के द्वारा। हाँ, इतना काट के मत फेंको। ये गुटखा के लिए ज्यादा ललचाए ना, ये ज्यादा गुटखा चबाने का ये मन करे, इसकी इच्छा हो, तो इसमें
इसमें गरम थोड़ी सी पतली सी लकड़ी लेकर के जिभा पे चिपका दो, ले और खाएगी गुटखा, ले खवाते तेरे को गुटखा। और 4 दिन तक जब तक वो चिकाती रहेगी ना जिब को, तब तक गुटखा की याद आएगी। इसलिए इसको संयम करो। इसलिए देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों से, इन आंखों की इंद्रियों से हम